नमस्कार, काव्यांग एजुकेशन में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। एक विशेष खबर के साथ मौजूद हूं। कार्मिक विभाग ने आपको एक विशेष खबर प्रकाशित की है। सेवा नियमों में संशोधन हुआ है। पहली बार कुछ विशेष चेंजेस किए हैं और विशेष रूप से जो विशेष शिक्षा अब तक थी, स्पेशल एजुकेशन, उसमें व्याख्याता का पद नए रूप से सृजित हुआ है। कुछ बदलाव हुए हैं। कार्मिक विभाग ने क्या क्या बदलाव किए हैं, सेवा नियमों में संशोधन जो किया है राजस्थान सरकार ने, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार ने, वो देखिएगा क्या क्या चेंजेज हुए हैं। सेवा नियमों में संशोधन जो हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। पदोन्नति के लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं, वो भी आपसे जिक्र कर लेते हैं। पहली बात ये कि एक अधिसूचना जारी हुई है। उस अधिसूचना में कहा गया है कि जो विशेष शिक्षा है उसमें 40% न्यूनतम अंक होंगे, लेकिन सामान्य शिक्षा में 40% अलग अलग पेपर में लाना जरूरी नहीं है। यानी कि पहले जो आप 40% नंबर एक पेपर में नहीं लाने की वजह से दूसरे पेपर में अच्छे नंबर आने के बावजूद भी फेल मान लिए जाते थे, अनुत्तीर्ण मान लिए जाते थे, अनसेलेक्ट मान लिए जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब दोनों पेपर में मिलाकर के आपको 40% लाने हैं। पहला चेंज। दूसरा चेंज ये हुआ कि जो शिक्षा मनोविज्ञान विषय था, ये शिक्षा मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी जिसे आप बोलते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये शिक्षा मनोविज्ञान पहले पेपर सेकंड में आता था। ये पहले पेपर सेकंड में था, और पेपर सेकंड में था तो क्या है कि सब्जेक्ट के साथ था। ये सब्जेक्ट के साथ था, और सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना पड़ता था, जो 300 नंबर का सब्जेक्ट है उसमें से शिक्षा मनोविज्ञान के कितने अंक होते थे, 60 अंक, यानी 30 क्वेश्चन हुआ करते थे। अब इसकी जगह ये पेपर फर्स्ट में आ गया है, और किसके साथ आ गया है, शैक्षिक प्रबंधन के साथ। यानी जो पहले शैक्षिक प्रबंधन सब जुड़ता था, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट जुड़ता था, उसकी जगह आप स्कूल मैनेजमेंट के साथ एजुकेशन साइकोलॉजी जोड़ दिया है। तो हुआ क्या, परिवर्तन ही हुआ कि पेपर फर्स्ट जो 75 क्वेश्चन है, यानी 150 अंक का जो है, प्रश्न वही रहेंगे, मतलब 75 रहेंगे, 150 अंक के रहेंगे। यहां पर 300 अंक सब्जेक्ट के भी रहेंगे, लेकिन अब यहां पर साइको एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। जो साइको अब तक आपको पेपर में, स्कूल लेक्चर के लिए बात कर रहा हूं मैं, लेक्चरर की भर्ती में ये रोड़े बनती थी। जो सब्जेक्ट का व्यक्ति होता था उसके साइको में अच्छे नंबर आना जरूरी होता था। अब उसको सब्जेक्ट के नंबर 300 में 300 वो सब्जेक्ट पढ़ेगा, यानी कि अब सब्जेक्ट के 300 नंबर पर सब्जेक्ट का ही अधिकार है। अब वहां से साइको को अलग कर दिया है, और साइको अब पेपर फर्स्ट में आएगी। इसलिए शैक्षिक प्रबंधन और साइको दोनों एक साथ उसी में जोड़े गए हैं। जीके के पेपर में साइको चली गई है, सब्जेक्ट से उसको हटा दिया गया है। स्पेशल जो एजुकेशन है, विशेष शिक्षा, उसमें पहले लेक्चरर के पद नहीं होते थे, उसमें नया पद आया है स्कूल व्याख्याता का विशेष शिक्षा में। ये पहले नहीं था, यानी कि पहले जो व्याख्याता नहीं हो पाते थे स्पेशल एजुकेशन से, अब वो होंगे। तो ये एक चेंजेज यहां पर है। साइकोलॉजी का चेंजेज आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में अब 300 के 300 आपके पास हैं। हाँ, एक बात बोल देता हूं, यहां पर टीचिंग मेथड जोड़ा जा सकता है, इसकी संभावना अभी भी है। बाकी अभी तक कहा नहीं कि हम जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ सकते हैं टीचिंग मेथड, क्योंकि सेकंड ग्रेड में टीचिंग मेथड है सब्जेक्ट के साथ, तो फर्स्ट ग्रेड में भी सब्जेक्ट के साथ टीचिंग मेथड हो सकता है। लेकिन अभी कहा नहीं है इस बात को। अभी तो यही कहा है कि बस 300 नंबर का सब्जेक्ट होगा। और साइको जो है, इसके जो 60 अंक हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन जो पहले हुआ करते थे, अब ये धीरे धीरे करके शैक्षिक मनोविज्ञान में 30 की जगह कई बार 28 भी आ जाते थे, 27 आ जाते थे। शैक्षिक प्रबंधन में जैसे पिछली बार 20 ही प्रश्न आए थे, है ना। तो ये कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता है, तो कुछ बदलाव कर दिया है। शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन एक साथ देखा जाएगा, जीके में जुड़ गया है। सेकंड पेपर, ये एक बड़ा चेंजेस है। ओके, 40% दोनों में हो, ये भी फायदा होगा, क्योंकि कई विद्यार्थियों के जीके में नंबर कम आते थे, लेकिन सब्जेक्ट में अच्छे आ जाते थे, फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। मेरिट में आने के बावजूद भी उनको सिलेक्शन में जगह नहीं दी जाती थी। अब वो मेरिट में आएंगे तो उनको सिलेक्शन में जगह मिलेगी। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि पदोन्नति के अवसर इसलिए बढ़ गए कि यूजी पीजी में अगर दोनों सब्जेक्ट में किसी विद्यार्थी के
जो पहले टीचर के रूप में सिलेक्टेड है, सेकंड ग्रेड के रूप में सिलेक्टेड है, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, अब उसको मिलेगा। ठीक है, जो 40% का ये है, इसमें आप एक बात याद रखिएगा, ST SC को छूट दी गई है और ST SC जो है इसको अब 35% पे भी काम चल जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें छूट दी गई है, शिथिलता दी गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि थोड़ा सा ST SC के लिए यहाँ पे मेहरबानी हुई है। अब इसमें एक बात ये भी है कि जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बनाए जाएंगे ना पदोन्नति में, उन लोगों के लिए भी अब थोड़ा सा अनुभव जोड़ दिया, 3 साल का अनुभव उनको होना जरूरी है, ये भी सरकार ने तय किया है। तो कुछ चेंजेज हुए हैं, आप विद्यार्थियों के हिसाब से 2 चेंजेज अच्छे हैं। कौन कौन से? एक तो ये कि दोनों पेपरों में मिला के 40% लाने हैं, एक में 40% लाना जरूरी नहीं है। ST SC को थोड़ा सा और भी उसमें रिविट दिए 5% की, 35% तक पे काम चल जाएगा। और शिक्षा मनोविज्ञान सब्जेक्ट से हटा दिया गया है, अब उसको पेपर फर्स्ट में GK के साथ पढ़ा जाएगा। सब्जेक्ट का जो पेपर सेकंड हुआ करता था उसमें से शिक्षा मनोविज्ञान हटा दी गई है। तो 300 नंबर का सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे, और 150 नंबर का जो पेपर है पेपर फर्स्ट GK वाला, उसमें GK के साथ साथ शैक्षिक प्रबंधन और शिक्षा मनोविज्ञान भी आएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए काव्यागी एजुकेशन के साथ। हिंदी विषय के हमारे तमाम नए बैचेज चल रहे हैं, सुबह शाम दोपहर जुड़िए और ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करके अपने क्लासेज को लगातार दीजिए, बड़ा रूप और ऐसा बनिए जैसी आपने खुद ने अपने बारे में कभी सोच रखा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।